गुड इवनिंग। सभी प्रतियोगी छात्रों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ना तो कोई रिज़ल्ट्स आ रहे थे और ना ही कोई एग्ज़ाम्स हो रहे थे। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। धीरे धीरे रिज़ल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं और एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को उस तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। नो फार्मूला, नो ट्रिक, ओनली कॉन्सेप्ट। तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और ताकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को। आज के इस वीडियो में मैंने सबसे इजी टॉपिक टेकअप किया है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप क्या करेंगे? पुराने तरीके से आप या तो x मानेंगे या तो 100 मानेंगे। x मानने के बाद एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे और एक वस्तु का विक्रय निकालेंगे। फिर उसे आप माइनस करेंगे, प्रॉफिट गेन ज्ञात करेंगे, और फिर प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 करके प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो इस प्रक्रिया में आपका बहुत सारा समय ख़राब होगा, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके पास समय नहीं होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका समय बिल्कुल बच जाएगा। आप सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए कैसे देखते हैं। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये दोनों बराबर हैं। 120 और 80 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 120 और 80 का एलसीएम कितना हुआ? 240। कितना हुआ? 240। अब 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 240। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये भी 240 हुआ। तो 120 का अगर क्रय मूल्य 240 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 12 दूनी 24, 2 रुपये। और 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 240 है तो एक का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 8 त्रिक 24, 3 रुपये। तो क्रय मूल्य हो गया 2 रुपये, विक्रय हो गया 3 रुपये, प्रॉफिट हो गया 1 रुपये। 1 रुपये प्रॉफिट है, क्रय मूल्य 2 है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 1/2। 1/2 का मतलब कितना हुआ? 50%। क्वेश्चन सॉल्व। अब बताइए कितना समय लगा? 120 का क्रय मूल्य 240 तो एक का क्रय मूल्य 2, 80 का विक्रय 240 तो एक का विक्रय 3, डिफरेंस आया 1, यही हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य 1/2 बराबर 50%। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 50 और 40, इसका एलसीएम कितना हो गया? ये हो गया 200। तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी हुआ 200, 40 का विक्रय भी हुआ 200। एक का निकाल लीजिए। एक वस्तु का क्रय कितना हुआ? 5 चौक 20, 4 रुपये। ये हो गया क्रय मूल्य। 40 का विक्रय 200 तो एक का विक्रय कितना हुआ? 5 हो गया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपये, विक्रय 5 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपये।
प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य 1/4, 1/4 का मतलब 25%। क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको मैं बता दूं 1/2 मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। इसका एक चार्ट मैंने लगा दिया है, आगे वीडियो में देख लीजिएगा। तो चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये लॉस से रिलेटेड है। 20 वस्तुओं का क्रय 25 का विक्रय बराबर है तो हानि प्रतिशत। यहाँ भी 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी 100 हुआ और 25 का विक्रय भी 100 हुआ। तो 20 का क्रय 100, तो एक वस्तु का क्रय कितना हुआ, 20 पंचे 100, 5 रुपये। 25 वस्तुओं का विक्रय 100, तो एक का विक्रय 25 चौके 100, 4 रुपये। अब आप यहाँ देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, कितना इसका अंतर है, 1 है। तो 5 रुपया क्रय मूल्य, हानि हो गई 1 रुपये की, हानि प्रतिशत निकालना है तो 1/5, 1/5 का मतलब 20%। क्वेश्चन सॉल्व। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताऊँगा, आपको फॉर्मूला नहीं बताऊँगा, आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 12 कलम बेचने पर 2 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12 कलम बेची, लाभ 2 कलम का हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय कितना हुआ, 12 माइनस 2 यानी कि 10 हो गया। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, 12 माइनस 2 यानी कि 10 हो गया क्रय मूल्य। 12 कलम का विक्रय मूल्य और 2 कलम का विक्रय मूल्य, तो 2 कलम का जो विक्रय मूल्य है यही है लाभ। माइनस कर दीजिए तो जो 10 कलम का विक्रय मूल्य होगा यही हो गया आपका क्रय मूल्य। परसेंटेज निकाल लीजिए, 2/10 यानी कि 20%। क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए। 20 साइकिलों को बेचने पर 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए 20 साइकिलें बेची है, विक्रय 20 हो गया, लॉस कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्रय कितना हो गया, 20 और प्लस 2 यानी कि 22 हो गया क्रय मूल्य। लॉस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना हुआ, 2/22 इंटू 100। तो ये बराबर कितना हो गया, 2 से काट दीजिए 11 आ जाएगा, 100/11, 11 से डिवाइड करिए, 11 9 99 बटे 1, 9 सही 1/11%। क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 35% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ कहा है क्रय मूल्य विक्रय का 35% है, यानी क्रय बटे विक्रय कितना है, 35%। 35% का मतलब 35/100। क्रय 35 है तो विक्रय कितना हो गया, 100। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो लाभ कितना हो गया, 65। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्रय मूल्य हो गया 35, लाभ हो गया 65, तो इसलिए परसेंटेज निकालना है। लाभ प्रतिशत, लाभ 65 बटे क्रय मूल्य 35 और इंटू 100।
5 से डिवाइड कर दीजिए, 13 पचे 65, 7, तो 1300/7%। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार फल खरीदने और तोलने में 18% का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप देखिए, खरीदने में धोखा दिया उसने 18% का, और बेचने में भी धोखा दिया 18%, तो ये 18 और 18 36%, तो ये हो गया। अब ये जो खरीदने में 18% उसने बचाया है, उस पर भी तो 18% इसको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि तोलने में जो है यानी बेचने में 18% का वो धोखा दे रहा है, और ख़रीदने में भी। तो खरीदने में 18, बेचने में 18, प्लस जो बेईमानी करके उसने 18 बचाया है उसका 18% भी तो उसको मुनाफा मिला। तो 18 का 18% कितना हुआ? 18 इंटू 18% यानी 18/100। अब आप ओरली इसको सॉल्व कीजिए। 18 इंटू 18 324, 324 को 100 से डिवाइड करें, 3.24 हो गया। 18 18 36 हो गया, 36 3 39 हो गया, 39.24%। ये हो गया इसका आंसर। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, टाइम सेविंग लग रहा है, इजी लग रहा है, तो आप इसी पैटर्न पर सॉल्व कीजिए। फिर मैं आपके लिए और भी जो टफ़ क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वो भी इसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप कितना भी टफ़ क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, आप बिल्कुल ईजिली विदाउट एनी फार्मूला सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 घड़ियाँ 850 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची गई, एक पर 15% लाभ हुआ और दूसरी पर 15% हानि, तो नेट लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सवाल कभी भी आए जहां पर दो वस्तुएं एक ही रेट पर बेची गई हों और लाभ या हानि बराबर हो, पहली पर लाभ हो दूसरे पर हानि हो, या पहली पर हानि हो दूसरे पर लाभ हो, दोनों अगर बराबर हों, जैसे यहाँ पर 15% लाभ और यहाँ पर 15% हानि, तो सीधे से दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कुछ करना ही नहीं है आपको। 15 इंटू 15/100, 15 15 हम 225/100, 2.25% हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 9% बेचने पर लाभ पर और 7% बेचने पर अंतर 190 का आता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। 9% लाभ पर बेचा गया और 7% पर बेचा गया, तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 190 रुपये का। तो 9% और 7%, इसका गैप कितना हुआ? 2% हुआ। 9 - 7 2, और ये 2% कितने के बराबर है? 190 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो गया? 2 से डिवाइड कर दीजिए, 95 के बराबर हो गया। तो फिर 100% कितने के बराबर हुआ? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9500, और यही जो है इसका क्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए। 10 रुपये में 11 कलम खरीदकर 11 में 10 कलम बेची गई, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 10 रुपये में 11 कलम खरीदी गई, 11 में 10 कलम बेची गई, 11 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? ये हो गया 110। अब आप देखिए, अगर 10 रुपये में 11 कलम खरीदते हैं
तो 110 रुपये में कितनी कलम खरीदेंगे? 11 इंटू 11 यानी कि 121। 11 रुपये में 10 अगर बेचेंगे 10 कलम तो 110 में कितनी कलम बेचेंगे? 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो 121 माइनस कर दीजिए 100 को। भाई 121 खरीदा 100 बेचा, तो जो 21 आया ये क्या हुआ? यही तो लाभ हुआ। फिर से समझ लें, 10 रुपये में 11 कलम खरीदा तो 110 रुपये में कितनी खरीदी? 121 खरीदी। ये हो गया आपका क्रय। ये आपने टोटल खरीदा। 11 में 10 आपने बेची, 110 में आपने 100 बेची, तो यानी टोटल आपने खरीदी कितनी थी? 121 पेन खरीदी थी। बेची कितने आपने? 100 पेन बेची। बची कितनी? 21 पेन बची। तो यही 21 पेन तो आपको मुनाफा हुआ, क्योंकि 100 का क्रय और 100 का विक्रय, 100 का विक्रय तो बराबर हो गया। जो आपके पास बचा यही तो प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कितने पर है? 100 पर है। 100 बेची, 100 खरीदी, 21 बच गई। तो क्रय 100, लाभ 21, लाभ प्रतिशत 21%। क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तरीका था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड, कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, केवल और केवल अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। प्रॉफिट और लॉस क्या है? प्रॉफिट का मतलब खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में, लॉस का मतलब खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में। इतनी चीज़ आप अगर आपने समझ लिया है, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि ऐसे ही मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हाफ 1/4 1/5 का जो है परसेंटेज कितना होता है, इसका चार्ट आपको दिखा देता हूं। तो आप इसे माइंड में बिल्कुल स्टोर कर लीजिए। जैसे हाफ का मतलब 50%, 2/5 का मतलब 40%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 1/16 का मतलब 6.25%। इसे आप अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था 15 इंटू 15 वाला, उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हर स्थिति में केवल और केवल लॉस होता है, प्रॉफिट कभी भी नहीं होता है। जैसे 15% लाभ 15% हानि, एक को बेचने पर दूसरे को बेचने पर, तो हमेशा 15 इंटू 15 2.25% हानि होगी। जैसे मान लीजिए एक को 12% दूसरे को 12%, एक पर 12% लाभ दूसरे पर 12% हानि, तो 12 इंटू 12 144/100 1.44% लॉस। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।